अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद आज फिर हम दोबारा हाज़िर हुए हैं चैप्टर नंबर 1 इंटरमीडिएट पार्ट 2। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें जो कंटीन्यूअस लिमिट है यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में फ़र्क नज़र नहीं आता या हमें इसकी समझ नहीं आती। तो स्टूडेंट्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे इस लेक्चर में आपको जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपनी फिंगर टिप पे आएगी। कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है और इसके क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आई डेफिनेशन कंटीन्यूअस फंक्शन की। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा और हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ये आपके पास है C अप्रोचेस टू, यानी कि X अप्रोच कर रहा है C पे और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक ऐसा ट्रिकी सा मेथड बताऊंगा, आपने ये याद रखना है। और वो कौन सा है? सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है साल और नीचे लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? ऑलवेज लेस देन द लिमिट एट पॉइंट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, आपके पास सी और सी की जगह पे यहाँ पे क्या है आपके पास 1 और इसके ऊपर नेगेटिव का साइन एफ ऑफ एक्स। और इसी तरह एक्स अप्रोचेस टू फंक्शन कौन सा यूज करना है? जो आपको गिवन है, इसकी लेफ्ट और राइट फाइंड करनी है। और 1 और इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। अब जहां जहां पे x है ये नेगेटिव सिर्फ लिमिट को शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, ये किसी इसकी वैल्यू को शो नहीं कर रहा। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपके पास आ गया 1 और उसका स्क्वायर 1 और माइनस 5। ये आ गया 2 और ये आ गया 1। अगर 1 की पावर इवन हो तो वो 1 ही आता है, ऑड हो तब भी 1 ही आता है, अगर नेगेटिव हो तो तब थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो -5। अब इसका आंसर आ गया -2। अब यहाँ पे हमने कौन सी लिमिट फाइंड की है स्टूडेंट्स? हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है। तो अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है अभी देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इससे भी ज़्यादा सिंपल है और ये क्या होती है? लिमिट एट पॉइंट से ऑलवेज ग्रेटर देन होती है। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा। तो आपने ये साइन से देखना है, अगर तो नेगेटिव है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो राइट हैंड लिमिट है। और ये आ गया एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और इनटू आपका फंक्शन ऑलवेज यही रहेगा। और फंक्शन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स और -5। यहां पे अगर देखा जाए तो अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 2 इंटू 1⁻² और +1 और -5, तो आंसर विल बी -2 आफ्टर सॉल्विंग। आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। अब इसके बाद अब हमारी एक लिमिट रहेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाए तो हम इसको क्या पुट करते हैं? हम लिमिट पुट करते हैं लिमिट एट पॉइंट। ले स्टूडेंट, अब हमने पुट किया लिमिट एट पॉइंट। अब ये लिमिट एट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 2x स्क्वायर और प्लस x और -5। हमने फंक्शन ये यूज करना है। इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये हमने यूज करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है हमने वो यूज करनी है। तो आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 आ गया और इसका स्क्वायर 1 और -5 और ये आ गया 2 इंटू +1 और -5। आंसर विल बी -2। अब स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एट पॉइंट, लिमिट एट पॉइंट C
इज इक्वल टू 1। अब ये c इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं बोला? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल। ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आएंगे तो ये आपके पास लिमिट एट पॉइंट विल बी एग्जिस्ट। तो इसके बाद देता हूं और थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करता हूं। तो सेकंड पार्ट आप सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर स्टूडेंट्स। अब हमने इसका लिख लिया थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैं आपको एक पहले मेथड बताता हूं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पीस वाइज फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। पीस वाइज फंक्शन किसका? मॉडुलस फंक्शन का। एक्स स्मार्ट का पीस वाइज फंक्शन क्या लिखा जाता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इसके साथ पॉजिटिव इफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो। अब नेगेटिव एक्स इफ एक्स लेस देन 0 हो। अब यहां पे एक बात हमेशा याद रखनी है, जो मॉडुलस वैल्यू होती है इस साइड पे, अब नेगेटिव वैल्यू 0 से इस साइड पे सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी और 0 से इस साइड पे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। आपने हमेशा याद रखना है जो मॉडुलस की डोमेन होती है, वो डोमेन आपके पास जो भी आएगी, जो रेंज होगी वो कहाँ से शुरू होगी? डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आएंगे, जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी? 0 थ्रू प्लस इन्फिनिटी। यानी कि 0 से इसका आंसर नीचे नहीं आता। अगर पीसवाइज फंक्शन में अगर देखा जाए तो इस साइड पे सारे पॉजिटिव हैं और 0 से, तो ये इस साइड पे इसकी कौन सी लिमिट आएंगी? राइट हैंड लिमिट। सारे पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट। अब इससे पीछे जाए तो इससे पीछे 0 से जितने भी जाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट्स होंगी। अब इसी तरह अगर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन में ये है, ये वाला, तो मॉडुलस फंक्शन में ये जो आपके पास आर है, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 कहां पे आती है? वो आपके पास आती है +5 पे। अगर इसका +5 पुट करते हो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मॉडुलस इसका 0 से स्टार्ट होगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट शामिल करते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड ये आ गई लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास क्या होगा? सारे इधर देखिएगा, यहां पे एक ध्यान से बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और ऊपर नेगेटिव और f ऑफ x। अब ये कौन सा मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन होता है और पीस वाइज फंक्शन के लिए जहां पे भी लेस देन लिमिट्स आती है वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। अब आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और नेगेटिव। अब आपके पास जो मॉडुलस पे है दो वैल्यू, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो किस पे आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। जो इसकी नेगेटिव वैल्यू है वो किस पे आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट x -5। और ये आपके पास जब आफ्टर लिमिट अप्लाइंग तो नेगेटिव वैसे क्या वैसे, ये सिर्फ लिमिट को शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो 5 -5 आंसर विल बी -0 और -0 इज आल्सो इक्वल टू 0। अब इससे आगे चले तो आगे आपके पास आएगी राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट्स आपको एक बात याद होगी कि जब आप इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे 5 और पॉजिटिव f ऑफ x और इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे दूसरा क्या बनेगा? दूसरा आ जाएगा 5 और पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव और x -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इस साइड पे नेगेटिव सारे में चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉजिटिव सारे राइट हैंड लिमिट। और वो किसके लिए? सिर्फ मॉडुलस फंक्शन के लिए, वो आपके मॉडुलस फंक्शन के लिए है। अब यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे 5 -5 और ये पॉजिटिव को बाहर रखो प्यार से और ये आ गया 0। जहां पे 0 आ गया तो हमें पता लेफ्ट और राइट इक्वल है
तो अब हम फाइंड करेंगे लिमिट एट पॉइंट। लिमिट एट पॉइंट बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि जो हम लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करते थे, इससे आसान है लिमिट एट पॉइंट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 और साथ में क्या आ गया आपका एक्स -5 और मॉडुलस। अब इसमें मॉडुलस आएगा और 5 -5 और 0 मॉड इज इक्वल टू आल्सो 0। तो ये आपके पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। अब वो चेंजिंग क्या है, पहले हमारे पास जो फंक्शंस आते थे वो किस तरह आते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट पॉइंट, तीनों हमने फाइंड करने होते थे। हमें एक फंक्शन दिया गया होता था, लेकिन अब हमें फंक्शन दिया गया है लेकिन एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया। अब पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक क्या है, जहां पे आपके पास ये वाला साइन हो, यानी कि एक्स ये वाला ऐसे कोई एक नंबर है, अब आपने ये याद रखना है जिस तरफ ये मुंह बंद है ये वाला, जिस तरफ ये क्लोज है इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं लेस देन। ये आपके पास लेस देन है। अब जिस तरफ मुंह खुला है, ये देखिए ये ओपन है, जिस तरफ मुंह खुला है और जिस तरफ क्लोज है ये ओपन है। जहां पे ये ओपन आता है स्टूडेंट, जहां पे ये वाला मुंह जो है ओपन आ गया, इसको कहते हैं हम ग्रेटर देन। तो अब आपने हमेशा याद रखना है, अगर ये वाला एक साइन है आपका, इसका मुंह इस साइड पे बंद है तो ये लेस देन होगा, जो भी इस तरफ। और लेस देन में हमेशा कौन सी लिमिट यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब जहां पे स्टूडेंट ये जो मुंह ओपन है इसको हम ग्रेटर कहेंगे, ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आ गया तो मुंह इस तरफ बंद, ये लेस है, और मुंह इस तरफ खुला, ये ओपन है। और जब भी ओपन आएगा वो ग्रेटर लिमिट होगा, वो ग्रेटर है। और जब भी लेस देन आएगा वो लेसर देन होगा, यानी कि छोटा होगा, क्लोजर होगा, जिस साइड पे क्लोज आएगा। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी ग्रेटर आए तो आप राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, और जब भी क्लोज आए, लेस देन आए, तो आप कौन सी लिमिट यूज करेंगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको यहां से एक सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आपने फाइंड तो वही करना है, आपने फंक्शन कंटिन्यूस करना है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है जब इसकी लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट और राइट के बाद लिमिट एट पॉइंट तीनों बराबर होंगे तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं, इसका पहला पार्ट। तो आपकी सबसे पहले आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो मैंने कहा था जहां पे इसका मुंह बंद होगा, आपको पता है आपने कंटिन्यूसली चेक करनी है 2 पे, लिमिट और ऊपर माइनस आ गया, नेगेटिव वाला साइन, और यहां पे अब आपको मसला होगा सिर्फ फंक्शन चूज करने पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन हमेशा वो वाला चूज करना जहां पे वो लेस देन हो। तो आप देख सकते हैं ये वाले जो पहला पार्ट है इसका, ये वाला पहला पार्ट, इसमें ये क्या है, लेस देन है। तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा 2x + 5। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे ये लेस देन है तो लिमिटेड फंक्शन, यानी कि फंक्शन कौन सी लिमिट शो करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जहां जहां पे x है वहां पे 2 आ जाएगा और +5, ये आ गया विल बी 9। अब आपने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं रेज कर रहा हूं जो कुछ आपको समझ आ गया है। तो अब आपके पास आ गई राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड इससे भी ज्यादा आसान है, राइट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट्स आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या है देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू आपके पास आ जाएगा 2 f ऑफ x, और लिमिट x रेज टू 2 x अप्रोचेस टू 2 रेज टू x अप्रोचेस टू 2। और देखिए अब इसमें ग्रेटर देन ढूंढे,
देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ग्रेटर देन है, तो जहां पे आपका ग्रेटर देन होगा वो कौन सी लिमिट है, वो राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आ गया 4x+1, और जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 और +1, और आंसर विल बी 9। अब एक बात रहेगी लिमिट एट पॉइंट। स्टूडेंट्स अब हमारी एक रहेगी और वो क्या है लिमिट एट पॉइंट। अब लिमिट एट पॉइंट क्या है, देखिए आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। अब जहां भी आपके पास जहां भी आपके पास क्या हो, जहां भी आपके पास ये देखिए ये दो वैल्यू है, एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है और एक इक्वल है। जहां भी आपके पास ऐसे आ जाए इक्वल आ जाए तो लिमिट एट पॉइंट। अगर ये नहीं आता ऐसे साइन आ जाए तो एक लेस देन होगी और एक इक्वल होगी। अब जहां पे ये वाला साइन आ जाए तो एक ग्रेटर देन होगी, एक इक्वल होगी। अब आप ढूंढ सकते हैं इसमें कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक है लिमिट एट पॉइंट, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक है लिमिट एट पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने सॉल्व कर ली, लिमिट एट पॉइंट में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, f ऑफ x की जगह पे आ गया 2x+5। ले स्टूडेंट्स, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 और +5, आंसर विल बी 9। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट पॉइंट तीनों का आंसर क्या आया, इक्वल आया। अगर ये तीनों का आंसर इक्वल आए तो हम कहेंगे फंक्शन विल बी कंटिन्यू। और किसके ऊपर, एट अप्रोचेस टू 2। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने मुझे करके दिखाना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं। लेकिन मैं बता देता हूं ये डिसकंटिन्यू फंक्शन है क्योंकि इसकी लेफ्ट राइट और लिमिट एट पॉइंट तीनों बराबर नहीं आती। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।